मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वो अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या सच में आत्मा 13 दिनों तक इस संसार में रहती है? और अगर हां, तो इन दिनों में वो किन-किन अवस्थाओं से गुजरती है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि मृत्यु के लगभग 1 दिन बाद आत्मा अपने घर लौटती है। वो अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन जगहों को देखती है जहां उसने अपना जीवन बिताया था। पर क्यों? क्या उसे ये एहसास होता है कि वो अब इस संसार में नहीं है? क्या वो अपने परिवार के दुख और रोने की आवाजें सुन सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है? ये रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने कहा, आत्मा का यह सफर केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की दिशा में पहला कदम होता है। आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। एक ऐसी कहानी जो मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को उजागर करती है। एक बार यमलोक में मृत्यु के देवता यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमदूत अपने कार्यों में लगे हुए थे। तभी वहां देवर्षि नारद पहुंचे। उनके हाथ में वीणा थी, चेहरे पर तेज और आंखों में ज्ञान की गहराई झलक रही थी। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, आपका स्वागत है। कहिए, आज यमलोक में आने का क्या कारण है? नारद जी बोले, प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, जहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई प्रश्न जगा दिए। यमराज ने जिज्ञासापूर्वक कहा, कौन से प्रश्न देवर्षि? नारद जी ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका परिवार शोक में डूबा हुआ था। कुछ लोग ये प्रयास कर रहे थे कि उसकी आत्मा किसी तरह वापस आ जाए। ये देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे। क्या सच में मृत्यु के 1 दिन बाद आत्मा अपने घर लौटती है? और क्या आत्मा का 13 दिन का सफर वास्तव में होता है, या ये केवल मान्यताओं पर आधारित है? यमराज कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवर्षि, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इस रहस्य की वो कथा सुनाता हूं जिससे हर व्यक्ति मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझ सके। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वो धार्मिक स्वभाव का था। रोज पूजा करता, तुलसी में जल चढ़ाता और ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में पिता, पत्नी और एक छोटा बेटा था। मां का देहांत पहले ही हो चुका था और अब उसके पिता भी बीमार रहते थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। यह घटना आरव के लिए बहुत पीड़ादायक थी। उसने विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में सवाल उठे, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा सच में घर वापस आती है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से गुजरते हुए वो एक आश्रम पहुंचा जहां एक तेजस्वी संत ध्यान में लीन थे। आरव ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 1 दिन बाद आत्मा घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहीं तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। आरव ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, कृपया मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, ये यात्रा तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों से परिचित कराएगी। आरव आगे बढ़ा। जंगल घना और रहस्यमय होता जा रहा था। चारों ओर अजीब आवाजें, कहीं उल्लू की हूट, कहीं पत्तों की सरसराहट, मानो हवा खुद कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का पेड़ दिखा, जिसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थीं और उसकी छाल पर जैसे किसी का चेहरा उभर आया था। जब आरव उसके पास पहुंचा
वो विशाल पीपल का वृक्ष अचानक मानवीय स्वर में बोला, ठहरो मानव, कहां जा रहे हो? आरव ये सुनकर चकित रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था, फिर भी वो शांत रहा। हाथ जोड़कर बोला, हे दिव्य वृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूं। मेरे मन में अनेक प्रश्न हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल का वृक्ष धीमे स्वर में बोला, वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा पवित्र है। मैं तुम्हें मृत्यु के पश्चात की पहली अवस्था के बारे में बता सकता हूं, परंतु पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आरव ने आदरपूर्वक कहा, है महावृक्ष, कृपया अपनी पहेली पूछिए, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वृक्ष की शाखाएं हल्की सी हिलने लगीं और उसने गंभीर स्वर में कहा, सुनो, ये पहेली तुम्हारे ही जीवन से जोड़ी है। जब मैं जीवित होता हूं तो काला होता हूं, मरने के बाद लाल हो जाता हूं। जितना जलाओ उतना बिखरता जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? आरव कुछ देर सोच में डूब गया। कई वस्तुएं उसके मन में आईं, पर कोई सही प्रतीत नहीं हुई। फिर अचानक उसे एक वस्तु का स्मरण हुआ जिसका प्रयोग वो प्रतिदिन हवन और पूजा में करता था। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और बोला, इस पहेली का उत्तर कोयला है। जीवित रहते हुए काला होता है, जलने पर लाल हो जाता है और अंततः राख में बदलकर बिखर जाता है। जैसे ही आरव ने उत्तर दिया, पीपल के वृक्ष की डालियां अचानक हिलने लगी। चारों ओर हवा का प्रवाह तीव्र हो गया। वृक्ष का स्वर गंभीर हो उठा, सत्य कहा वत्स, तुमने सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था बताता हूं। पीपल बोला, जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा एक विचित्र स्थिति में पहुंचती है, न पूरी तरह मुक्त, न बंधन में। पहले कुछ घंटों में उसे यह ज्ञात ही नहीं होता कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। ये वो क्षण है जब आत्मा भ्रमित रहती है, जैसे कोई व्यक्ति नींद से जाग तो गया हो, पर उसे ये एहसास ना हुआ हो कि वह जाग गया है। आरव ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसने पूछा, हे महावृक्ष, क्या आत्मा अपने शरीर को देख पाती है? वृक्ष ने उत्तर दिया, हां, बहुत बार आत्मा अपने मृत शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, स्पर्श करना चाहती है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर पाता। यही आत्मा के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। इन प्रारंभिक क्षणों में आत्मा का मोह अपने परिवार से गहरा होता है। वह घर के आसपास मंडराती है, अपने प्रियजनों को देखती है, पर कुछ कर नहीं पाती। कभी कभी उसे भूख प्यास महसूस होती है, पर जब वह भोजन के पास जाती है तो पाती है कि खा नहीं सकती, छूने पर भी कोई अनुभूति नहीं होती। ये समय आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। आरव की आंखों में करुणा छलक आई। उसने पूछा, हे महावृक्ष, क्या आत्मा को अपने कर्मों का बोध भी होता है? पीपल ने उत्तर दिया, हां, धीरे धीरे उसे अपने कर्मों का एहसास होने लगता है। यदि उसने सत्कर्म किए हैं तो उसे भीतर से शांति मिलती है, लेकिन यदि उसने पाप किए हैं, किसी को कष्ट पहुंचाया है, तो वह आत्मा असहनीय पीड़ा में डूब जाती है। कई आत्माएं अपने मोह और पश्चाताप में घर के भीतर ही अटक जाती हैं, यहां तक कि उनका शरीर जल जाने के बाद भी। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करो, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, ताकि वह अपने बंधनों को त्याग कर अपने आगे की यात्रा पर निकल सके। इन 24 घंटों में आत्मा को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वह अब इस भौतिक जगत का हिस्सा नहीं रही, पर तब तक उसका मोह इतना गहरा हो जाता है कि वह एक बार फिर अपने घर लौटती है। इसी कारण हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन विशेष पूजा और पिंडदान किया जाता है, ताकि आत्मा शांति प्राप्त करे और आगे बढ़ सके। वृक्ष कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आरव श्रद्धा से झुक गया। उसकी आंखों में विस्मय और कृतज्ञता थी। वह बोला, हे दिव्य वृक्ष, आपने जो ज्ञान दिया वह मेरे लिए अनमोल है। अब कृपया बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा की अगली यात्रा कैसी होती है? पीपल के उस प्राचीन वृक्ष ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, वत्स, यदि तुम वास्तव में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हारे सामने ऐसे सत्य प्रकट होंगे जिन्हें सुनकर तुम्हारी आत्मा भी कांप उठेगी। आरव ने विनम्रता से सिर झुकाया और अपनी यात्रा की अगली दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल और गहराता गया। पक्षियों की चहचहाहट मंद पड़ने लगी। पेड़ों के बीच से आती हवा एक अनजाने भय का एहसास कराती थी।
चारों ओर सन्नाटा ऐसा था जैसे प्रकृति स्वयं किसी रहस्य को छुपाए बैठी हो। तभी उसकी दृष्टि एक विशाल काले कौवे पर पड़ी। वो कोई सामान्य पक्षी नहीं था। उसके पंखों से एक दिव्य आभा झिलमिला रही थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके आसपास का वातावरण अचानक गंभीर और शक्तिशाली बन गया। आरव ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवा, जिसकी आवाज गर्जना जैसी थी, बोला, वत्स, कौन हो तुम और इस गहन वन में किस उद्देश्य से आए हो? आरव ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने की यात्रा पर निकला हूं। अब तक मैंने ये जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक भ्रमित रहती है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। कौवे ने अपनी ज्वलंत आंखों से उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें ये रहस्य बताऊंगा वत्स, परंतु पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुमने उसका उत्तर सही दिया तभी तुम्हें वो ज्ञान प्राप्त होगा जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। आरव ने श्रद्धा से कहा, पूछिए प्रभु। कौवे ने कहा, संसार में हर प्राणी किसी न किसी बंधन में बंधा है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? आरव कुछ क्षण मौन रहा। उसके मन में कई विचार आए, धन, परिवार, इच्छाएं, शरीर, पर कौन सा बंधन सबसे गहरा है? कुछ देर चिंतन के बाद उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन मोह है। मोह ही वो डोर है जो उसे बार बार इस संसार में खींच लाती है। वो अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में उलझा रहता है। कौवा मुस्कुराया। उसकी आंखों की ज्वाला और भी शांत हो गई। वत्स, तुमने सत्य कहा। मोह ही वो जाल है जो आत्मा को मुक्त नहीं होने देता। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। कौवे ने आसमान की ओर देखा। उसकी आवाज गंभीर और गूंजदार हो उठी। जब प्राण शरीर से अलग होता है, उस क्षण आत्मा को थोड़ी देर के लिए मुक्त होने का अनुभव होता है, लेकिन समय बीतते ही मन की तरंगें जागृत हो जाती हैं। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने प्रियजनों की स्मृति सताने लगती है। वो अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को, अपने घर की हर वस्तु को याद करती है। आरव ध्यानपूर्वक सुन रहा था। कौवे ने कहा, जब शरीर अग्नि को समर्पित किया जाता है, आत्मा दूर चली जाती है, परंतु उसका मोह समाप्त नहीं होता। वो अपने परिजनों के विलाप को देखती है, पर उनकी सहायता नहीं कर पाती। वो पुकारती है, रोती है, पर कोई उसे सुन नहीं सकता। यही उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। आरव ने भावुक होकर पूछा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? कौवे ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, आत्मा अत्यंत दुखी होती है। वो अपने प्रियजनों को सांत्वना देना चाहती है, अपने घर के द्वार पर लौटना चाहती है, पर अब वो केवल एक छाया बनकर रह जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। गीता का पाठ, दीपदान, पिंडदान और शांति के अनुष्ठान, ताकि आत्मा धीरे धीरे अपने मोह से मुक्त हो सके। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर में रहती है? कौवा बोला, नहीं वत्स, जो आत्माएं अपने जीवन में मोह से अत्यधिक बंधी रहती हैं, वो ही अधिक समय तक भटकती हैं। वे अधूरे कार्यों, अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण प्रेम के कारण शांति नहीं पा पाती। जब परिवारजन श्रद्धा और भक्ति से कर्मकांड करते हैं, तब आत्मा को यह एहसास होता है कि अब उसकी यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। कौवे की आवाज गंभीर हुई, वत्स, यही कारण है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है, क्योंकि मोह का आकर्षण उसे वापस खींच लाता है। परंतु जब वो समझ जाती है कि यह संसार अब उसका नहीं रहा, तब वो धीरे धीरे अपनी आगे की यात्रा की ओर अग्रसर होती है। आरव ने श्रद्धा से कौवे के चरणों में सिर झुकाया, प्रभु, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है, तब उसकी आगे की यात्रा कैसी होती है। कौवे ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहां तुम्हारे लिए ऐसे रहस्य प्रतीक्षित हैं जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों को झकझोर देंगे। जाओ, अपनी यात्रा जारी रखो।
आरव ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। जंगल का घनत्व अब कुछ कम हो गया था। हवा में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। हरियाली के बीच से आती मंद सुगंध, पक्षियों का मधुर गान और ऊपर से गिरती सुनहरी धूप उस स्थान को किसी स्वर्ग लोक जैसा बना रही थी। तभी उसकी दृष्टि सामने पड़ी। वहां एक अद्भुत गौमाता खड़ी थी। उसका शरीर दिव्य प्रकाश से दमक रहा था और उसकी आंखों में करुणा, शांति और ज्ञान का सागर झलक रहा था। आरव समझ गया, अब उसकी यात्रा का तीसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला है। आरव ने श्रद्धा से झुककर गौमाता के चरणों को स्पर्श किया। गौमाता ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, वत्स, मैं जानती हूं कि तुम मृत्यु के रहस्यों की खोज में इस कठिन यात्रा पर निकले हो। अब समय आ गया है कि तुम्हें आगे का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो, परंतु पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आरव ने विनम्रता से सिर झुकाया। हे मां, आपकी हर आज्ञा मेरे लिए वंदनीय है, कृपया पूछिए। गौमाता ने अपनी आंखों में गंभीरता और मधुरता का संगम लिए कहा, मनुष्य अपने जीवन में अनेक वस्तुएं संजोता है, धन, परिवार, सम्मान और ज्ञान। पर बताऊं वत्स, इनमें से वो कौन सी संपत्ति है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है? आरव कुछ पल के लिए मौन हो गया। विचारों का सागर उसके भीतर उठने लगा। उसने मन ही मन कहा, धन तो यहीं रह जाता है, परिवार भी छूट जाता है, यश और प्रतिष्ठा भी कुछ ही समय में मिट जाते हैं, तो फिर कौन सी चीज आत्मा के साथ जाती है? कुछ देर चिंतन के बाद आरव ने उत्तर दिया, मां, मनुष्य के कर्म ही उसकी सच्ची संपत्ति हैं। यही उसके साथ मृत्यु के पार तक जाते हैं। धन, परिवार और यश सब यहीं रह जाते हैं, पर अच्छे या बुरे कर्म आत्मा के साथ उसकी अगली यात्रा तक चलते हैं। गौ माता के मुख पर दिव्य मुस्कान फैल गई। वत्स, तुमने सत्य का स्पर्श किया है, उन्होंने कहा। अब सुनो मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य। गौ माता ने अपनी नेत्र मुद्रा बंद की। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। हवा में सुगंध भर गई। वातावरण में गूंजने लगा एक अदृश्य मंत्र संगीत। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जब आत्मा मोह के बंधन से मुक्त हो जाती है, तब वह अपने कर्मों के दर्पण में स्वयं को देखती है। उसे अपने पूरे जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना। अच्छे कर्म उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म अंधकार की ओर ढकेलते हैं। आरव का मन श्रद्धा और विस्मय से भर उठा। गौ माता ने कहा, जो आत्माएं जीवन में धर्म, दया, दान, गौ सेवा, भजन और सत्संग में रहीं, वे तेजस्वी बनकर स्वर्ग की ओर बढ़ती हैं। वहां उन्हें दिव्य सुख प्राप्त होता है, जहां न रोग है, न शोक, न भय। परंतु जिन्होंने छल, अहंकार, हिंसा और अधर्म का मार्ग अपनाया, उन्हें यमलोक में जाना पड़ता है। वहां उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है, ताकि आत्मा अपने बोझ से मुक्त हो सके। आरव ने विनम्रता से पूछा, हे मां, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है, या मृत्यु के बाद सब कुछ तय हो जाता है? गौ माता की वाणी गंभीर हो उठी। वत्स, जब तक प्राण शरीर में है, तब तक सब कुछ संभव है। मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सकता है, पुण्य संचय कर सकता है और धर्म मार्ग पर चलकर आत्मा को निर्मल बना सकता है। परंतु मृत्यु के बाद उसे वही फल भोगना पड़ता है जो उसने अपने कर्मों से अर्जित किया है। फिर उन्होंने कहा, इसीलिए कहा गया है, गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन और सत्संग से आत्मा शुद्ध होती है। गाय कोई सामान्य प्राणी नहीं, यह स्वयं धर्म का प्रतीक है। इसके स्पर्श से पाप मिट जाते हैं और इसकी सेवा से आत्मा को मुक्ति की दिशा मिलती है। आरव गहराई से सुन रहा था। गौ माता बोली, जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा देखती है, तब उसे एहसास होता है कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। पवित्र आत्माएं हनन से आगे बढ़ती हैं, जबकि पापी आत्माएं भय और पश्चाताप से कांप उठती हैं। वे सोचती हैं, काश एक और जन्म मिले तो सब सुधार लें, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आरव की आंखों में गहरी चिंता उतर आई। उसने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, हे मां, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया है। अब मैं अपने कर्मों का ध्यान रखूंगा, ताकि मुझे यमलोक का मार्ग न देखना पड़े। गौ माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भावना पवित्र है, पर तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। आगे तुम्हारे सामने ऐसे रहस्य आएंगे जो आत्मा के अंतिम सत्य को उजागर करेंगे। जाओ और अपनी यात्रा जारी रखो। आरव ने उनके चरणों में सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। अब उसकी यात्रा अंतिम पड़ाव की ओर थी। कई घंटे चलने के बाद वह एक विशाल नदी के तट पर पहुंचा। वो कोई सामान्य नदी नहीं थी।
उसका जल कभी शीतल और पारदर्शी लगता तो अगले ही क्षण अग्नि और रक्त की लपटों सा उबलने लगता। वातावरण में बिजली सी चमक थी, मानो ये कोई अलौकिक सीमा हो, जीवन और मृत्यु के बीच की। तभी जल के मध्य से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा आकाश आलोकित हो उठा। उनका स्वर मधुर था, पर प्रभाव इतना गहरा कि आरव का हृदय स्वयं झुक गया। आरव ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। देवी ने स्नेहपूर्ण मुस्कान से कहा, वत्स, मैं जानती हूं कि तुम मृत्यु के अंतिम रहस्य की खोज में आए हो। अब मैं तुम्हें वैतरणी नदी का रहस्य बताऊंगी, पर पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। आरव ने कहा, हे मां, कृपया पूछिए। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ वत्स, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आरव कुछ देर सोच में रहा, फिर बोला, मां, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सोचता है कि यह शरीर और यह संसार स्थायी है। वह मृत्यु को भूलकर मोह में डूबा रहता है। पर जब अंत समीप आता है, तब उसे एहसास होता है कि सब नश्वर है, केवल आत्मा ही अमर है। देवी मुस्कुराई, वत्स, तुमने सत्य का मर्म पहचान लिया। अब सुनो, ये जो तुम देख रहे हो, ये वैतरणी नदी है। ये यमलोक और पितृलोक के मध्य बहती है, और यहीं से आरव की अंतिम परीक्षा आरंभ होती है। आत्मा की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। गौमाता के वचन सुनकर आरव के हृदय में एक दिव्य शांति उतर आई थी। लेकिन तभी देवी ने दूर इशारा किया, जहां आकाश और धरती के बीच एक अद्भुत भयावह नदी प्रवाहित हो रही थी। उस नदी से निकलती थी अग्नि की लपटें, और उसके जल में लालिमा थी, मानो उसमें रक्त बह रहा हो। चारों ओर से अजीब सी कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में धुआं, डर और तपन भरी थी। देवी ने कहा, वत्स, ये है वैतरणी नदी, आत्मा के लिए अंतिम परीक्षा स्थल। आरव विस्मय और भय से कांप उठा। उसने देखा कि असंख्य आत्माएं उस नदी को पार करने की कोशिश कर रही थीं। कुछ आत्माएं सहजता से आगे बढ़ रही थीं, मानो उनके पांवों के नीचे कमल खिल रहे हों, लेकिन कई आत्माएं उस अग्नि रूपी नदी में फंसी हुई थीं। वे तड़प रही थीं, सहायता के लिए पुकार रही थी, पर कोई उत्तर नहीं था। देवी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, ये नदी हर आत्मा के कर्मों का प्रतिबिंब है। जिन्होंने जीवन में पुण्य, दान, गौ सेवा और धर्म का पालन किया होता है, उनके लिए ये नदी शीतल, स्वच्छ और सुगंधित जल की धारा बन जाती है। वे इसे आसानी से पार कर लेते हैं और स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। परंतु जिन्होंने पाप, अधर्म और अन्याय किया होता है, उनके लिए यही नदी अग्नि और रक्त से भरी हुई प्रतीत होती है। वे इसमें फंस जाते हैं, तड़पते रहते हैं और तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक उनके पापों का नाश नहीं हो जाता। आरव के नेत्र नम हो गए। उसने देवी से पूछा, मां, आत्मा के लिए ये नदी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देवी ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये नदी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। ये केवल जल नहीं, बल्कि जीवन भर किए गए कर्मों का आईना है। जो व्यक्ति धर्म मार्ग पर चला, जिसने सत्य, करुणा और भक्ति को अपनाया, उसके लिए ये नदी एक स्वर्णिम मार्ग बन जाती है। लेकिन जो अहंकार, क्रोध और पाप में लिप्त रहा, उसके लिए यही नदी दहकती हुई ज्वाला बन जाती है। आरव ने पुनः प्रश्न किया, मां, आत्मा इस नदी को कैसे पार कर सकती है? देवी ने कहा, वत्स, आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और सद्कर्मों के आधार पर वैतरणी को पार कर सकती है। जीवन में गौ सेवा, दान, धर्म कर्म, सत्य आचरण और ईश्वर भक्ति करने वाले सहज ही इस नदी को पार कर जाते हैं। विशेषकर जिन्होंने गाय का दान किया होता है, उनके लिए ये नदी फूलों से सजी एक दिव्य पगडंडी बन जाती है, क्योंकि गौ माता केवल एक जीव नहीं, वह धर्म और पवित्रता की मूर्ति है। जो उसकी सेवा करता है, उसका हर पाप क्षीण हो जाता है। आरव ने भाव विभल होकर पूछा, मां, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म न करे, तो क्या यह कभी इस नदी को पार नहीं कर सकता? देवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये सृष्टि कर्मों के नियम पर चलती है। यदि आत्मा वैतरणी को पार कर लेती है, तो वह स्वर्ग या मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। यदि नहीं, तो उसे यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहां उसके हर कर्म का लेखा जोखा होता है। जो आत्माएं इस परीक्षा में असफल होती हैं, वे भटकती रहती हैं। न वे पूर्ण रूप से मुक्त हो पाती हैं, न पुनर्जन्म से बच पाती हैं। वे बार बार जन्म लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करती हैं, और जब तक ज्ञान और भक्ति का दीपक उनके भीतर नहीं जलता, तब तक वे वैतरणी के इस तट पर अटकी रहती हैं। आरव की आंखें खुल चुकी थी।
उसके हृदय में सत्य का प्रकाश फैल गया था। उसने देवी के चरणों में झुककर कहा, हे मां, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया। अब मैं अपने जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति के मार्ग पर चलाऊंगा, ताकि मेरी आत्मा मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, अब तुम्हारी यात्रा पूर्ण हुई। जाओ और इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ, ताकि मनुष्य मृत्यु से पहले जीवन का अर्थ समझ सके, कर्मों का महत्व जान सके और अपने भीतर के अंधकार को मिटा सके। आरव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आत्मा अब हल्की हो चुकी थी। उसके कदमों में अब भय नहीं, बल्कि शांति थी। वह उस पवित्र प्रकाश की ओर बढ़ा, जहां समय और मृत्यु दोनों समाप्त हो जाते हैं। और इसी समय यमलोक में बैठे यमराज ने देवर्षि नारद को यह समस्त कथा सुनाई। यमराज बोले, नारद, यही है आत्मा के 13 दिनों की रहस्यमयी यात्रा। कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौटती है, कैसे वह मोह, पाप और पुण्य के अनुसार आगे बढ़ती है, और अंत में कैसे वैतरणी पार कर अपने कर्मों का फल भोगती है। यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। नारद जी की आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी यह अद्भुत कथा सुनकर मेरे सभी संदेह मिट गए। अब मैं इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करूंगा, ताकि मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त होकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सके। यमराज मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को मुक्त कर सकता है। यदि लोग जीवन में धर्म, सेवा और करुणा का पालन करें, तो उन्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। जाओ, इस सत्य को फैलाओ, ताकि हर आत्मा अपना मार्ग पहचान सके। देवर्षि नारद ने प्रणाम किया और लोगों में इस दिव्य कथा का प्रसार किया, जिसे सुनने मात्र से आत्मा के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति उतर आती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो रूह का सफर चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु कमेंट में लिखें।